इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं कन्वर्जन ऑफ द NFA विथ एप्सिलॉन मूव टू NFA विदाउट एप्सिलॉन मूव। मतलब हमें क्या करना है, वी हैव टू ऑब्टेन दी NFA जिसमें एप्सिलॉन मूव्स नहीं रहेंगे। यहाँ पे गिवन है NFA विथ एप्सिलॉन मूव्स। यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन ट्रांजिशंस है, इसलिए हम लोग किसको कहेंगे, NFA विथ एप्सिलॉन ट्रांजिशंस कहेंगे या NFA विथ एप्सिलॉन मूव्स कहेंगे। अभी जब भी हमें NFA को DFA में कन्वर्ट करना रहेगा, NFA विथ एप्सिलॉन मूव को DFA में कन्वर्ट करना रहेगा, तो हमारे पास में दो अप्रोचेस है, एक है इनडायरेक्ट अप्रोच और दूसरा है डायरेक्ट अप्रोच। इनडायरेक्ट अप्रोच में हम लोग क्या करेंगे, NFA विथ एप्सिलॉन मूव को NFA में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम लोग NFA को DFA में कन्वर्ट करेंगे। तो NFA टू DFA कन्वर्शन ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। और डायरेक्ट अप्रोच में हम लोग क्या करेंगे, NFA विथ एप्सिलॉन मूव्स को डायरेक्टली DFA में कन्वर्ट करेंगे। तो इस एग्जांपल में हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट अप्रोच यूज करना है। क्यों इनडायरेक्ट अप्रोच यूज करना है, क्योंकि इन्होंने हमें बोला है कि NFA विथ एप्सिलॉन मूव्स को NFA में कन्वर्ट करो, तो हम लोग इनडायरेक्ट अप्रोच से क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये NFA विथ एप्सिलॉन मूव्स को NFA में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट करते हैं सभी स्टेट्स का, Q0, Q1 और Q2 का। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 कैन बी रिटन एज डेल कैरेट Q0 कॉमा एप्सिलॉन। तो देखिए एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 क्या आएगा, Q0 आएगा, Q1 आएगा और Q2 आएगा, बिकॉज Q1 एंड Q2 आर रीचेबल फॉर एप्सिलॉन फ्रॉम Q0, इसलिए हम लोग Q0 स्टेट का एप्सिलॉन में लिखेंगे Q0, Q1 और Q2। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 विल कंटेन Q1 एंड Q2, बराबर है, क्योंकि Q1 से हम लोग एप्सिलॉन के लिए कहां तक जा सकते हैं, Q2 तक जा सकते हैं, इसलिए यहां पे आएगा Q1 एंड Q2 एंड एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 विल कंटेन ओनली Q2। अभी हम लोग ट्रांजिशन फाइंड आउट करते हैं फॉर द इक्विवेलेंट NFA विदाउट एप्सिलॉन मूव। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें Q0 को 0 इनपुट देना है। तो नंबर ऑफ स्टेट्स एंड नेम ऑफ स्टेट्स विल बी सेम इन द इक्विवेलेंट NFA। NFA में जो है आपका Q0 स्टेट रहेगा, Q1 स्टेट रहेगा, Q2 स्टेट रहेगा, सेम ही स्टेट रहेंगे। इसलिए हम लोग Q0 के लिए Q0 को 0 इनपुट देके ट्रांजिशन फाइंड आउट करते हैं, और मैं इसको लिखता हूं डेल डैश। ये डेल डैश रिप्रेजेंट करता है कि दीज आर द ट्रांजिशंस ऑफ इक्विवेलेंट NFA। और सिंपली अगर हम लोग डेल लिख रहे हैं, दैट मीन्स इट इज द ट्रांजिशन ऑफ गिवन NFA विथ एप्सिलॉन मूव्स। और इसके लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला है एप्सिलॉन क्लोजर इन ब्रैकेट डेल ब्रैकेट डेल कैरेट, और यहां पे यही स्टेट का नाम यहां पे लिखना है हमें, Q0 कॉमा एप्सिलॉन कॉमा इनपुट सिंबल, ये वाला इनपुट सिंबल यहां पे लिखना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला फिक्स रहेगा। यहाँ पे दो चीजें से चेंज होगी, वो है स्टेट का नाम और इनपुट सिंबल। तो जैसे यहाँ पे स्टेट का नाम Q0 है, इनपुट सिंबल 0 है, तो हम लोग यहाँ पे Q0 और 0 लिख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए दिस मीन्स व्हाट, दिस मीन्स एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0। इसको हम लोग एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 से रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज Q0, Q1, Q2। एप्सिलॉन क्लोजर डेल कैरेट, this particular part will be replaced by epsilon closure of Q0, that is Q0, Q1, Q2, 0। फिर हम लोग इसको एक्सपांड करते हैं। एक्सपांड कैसे करेंगे, Q0 को 0 इनपुट देंगे, Q1 को 0 इनपुट देंगे और Q2 को 0 इनपुट देंगे। लिखते हैं डेल Q0 को 0 इनपुट दो, यूनियन डेल Q1 को 0 इनपुट दो, यूनियन डेल Q2 को 0 इनपुट दो। देखते हैं कि Q0 को 0 इनपुट के लिए कहां पे ट्रांजिशन होता है। Q0 का 0 इनपुट के लिए
ट्रांजिशन देखना है गिवन ऑटोमेटा में। तो देखिए Q0 का 0 के लिए Q0 पे ही ट्रांजिशन हो रहा है, बराबर। फिर Q1 का 0 के लिए देखना है यूनियन Q1 का 0 के लिए ट्रांजिशन कहां पे हो रहा है, कहीं पे भी नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग फाइल लिखेंगे। यूनियन Q2 का 0 के लिए ट्रांजिशन भी कहीं पे नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग फाइल लिखेंगे। जब हम लोग ये तीनों का यूनियन लेंगे तो हमें मिलेगा सिर्फ Q0, इसलिए हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन क्लोजर Q0 एंड एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 इज Q0 Q1 Q2, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं Q0 Q1 एंड Q2। वैसे हम लोग Q0 को अभी 1 इनपुट देते हैं, तो Q0 को 1 इनपुट देंगे, डेल डैश Q0 को 1 इनपुट दो और फॉर्मूला लिखो एप्सिलॉन क्लोजर, ओके, देन डेल कैरेट Q0 कॉमा एप्सिलॉन कॉमा ये वाला इनपुट सिंबल यहाँ पे लिखना है, और इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 से। तो हमें मिलेगा यहाँ पे एप्सिलॉन क्लोजर डेल एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 इज Q0 कॉमा Q1 कॉमा Q2 कॉमा 1। इसको एक्सपांड करते हैं, एक्सपांड करने के बाद हमें मिलेगा एप्सिलॉन क्लोजर Q0 को 1 इनपुट दो, डेल Q0 को 1 इनपुट यूनियन डेल Q1 को 1 इनपुट यूनियन डेल Q2 को 1 इनपुट। जब हम लोग Q0 को 1 इनपुट देंगे तो ट्रांजिशन देखो कहां पे हो रहा है। Q0 को 1 इनपुट के लिए कहीं पे ट्रांजिशन हो रहा है क्या, नहीं, एक भी आउटगोइंग ट्रांजिशन नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फाइव यूनियन Q1 का 1 के लिए देखते हैं ट्रांजिशन, Q1 का 1 के लिए ट्रांजिशन Q1 पे हो रहा है, सेल्फ ट्रांजिशन है, Q1 लिखते हैं यहाँ पे। यूनियन Q2 का 1 के लिए कहां पे ट्रांजिशन हो रहा है, कहीं पे भी नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 5। जब हम लोग इसका यूनियन लेंगे तो हमें मिलेगा सिर्फ Q1, यहाँ पे मिलेगा Q1 एंड एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 इज Q1 Q2, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं Q1 कॉमा Q2। इसी प्रकार से हम लोग Q0 को तीसरा इनपुट देंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 इनपुट सिंबल है 0 1 एंड 2, तो तीसरा इनपुट सिंबल देते हैं 2, Q0 को 2 इनपुट दो और देखो ट्रांजिशन कहां पे होता है, एप्सिलॉन क्लोजर डेल कैरेट Q0 कॉमा एप्सिलॉन कॉमा 2, और इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 से, जो कि है Q0 कॉमा Q1 कॉमा Q2। तो यहाँ पे आएगा Q0 कॉमा Q1 कॉमा Q2 कॉमा 2, ओके। फिर इसको एक्सपांड करते हैं, एक्सपांड करने के बाद क्या मिलेगा हमें, डेल Q0 को 2 इनपुट यूनियन डेल Q1 को 2 इनपुट यूनियन डेल Q2 को 2 इनपुट। Q0 का 2 के लिए ट्रांजिशन कहीं पे भी नहीं है, इसलिए हम लोग वहां पे 5 लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 5 यूनियन Q1 का 2 के लिए कहीं पे भी ट्रांजिशन नहीं है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 5 यूनियन Q2 का 2 के लिए ट्रांजिशन है Q2 पे, इसलिए यहाँ पे हमें लिखना है Q2। जब हम लोग इसका यूनियन लेंगे तो हमें मिलेगा एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2। व्हाट इज एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2? एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 इज Q2, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं Q2। इसका मतलब यह है कि इक्विवेलेंट जो NFA हम लोग डिजाइन कर रहे हैं उसमें Q0 का 0 के लिए ट्रांजिशन होगा Q0 पे, Q1 पे और Q2 पे। Q0 का 1 के लिए ट्रांजिशन होगा Q1 और Q2 पे, और Q0 का 2 के लिए ट्रांजिशन होगा Q2 पे। फाइन। अभी इसी प्रकार से हम लोग Q1 के लिए भी ट्रांजिशन फाइंड आउट करते हैं बाय गिविंग इनपुट 0 1 एंड 2। तो अभी हम लोग Q1 को इनपुट देते हैं 0 और देखते हैं ट्रांजिशन कहां पे होता है। तो हमें वो फॉर्मूला लिखना है एप्सिलॉन क्लोजर डेल कैरेट Q1 कॉमा एप्सिलॉन कॉमा 0, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इट इज एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1, तो हमें लिखना है एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1।
तो ये है आपका एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 क्या है हमारे पास में Q1 Q2, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग Q1 Q2 कामा 0। इसको एक्सपांड करते हैं और देखते हैं ट्रांजिशन कहाँ पे होता है। तो इसको एक्सपांड करने के बाद डेल लिखेंगे यहाँ पे, Q1 को 0 इनपुट दो, यूनियन डेल Q2 को 0 इनपुट। और Q1 का 0 के लिए देखो इनपुट कहाँ पे होता है, सॉरी Q1 का 0 के लिए ट्रांजिशन कहाँ पे हो रहा है। Q1 का 0 के लिए कहीं पे भी ट्रांजिशन नहीं है, इसलिए हम लोग लिखेंगे फाई। यूनियन Q2 का भी 0 के लिए कहीं पे भी ट्रांजिशन नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे भी क्या लिखेंगे फाई। तो जब हम लोग इसका यूनियन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फाई मिलेगा। और फाई का एप्सिलॉन क्लोजर भी क्या होता है, फाई ही होता है। ओके, देन नेक्स्ट हम लोग Q1 को 1 इनपुट देते हैं और लिखते हैं एप्सिलॉन क्लोजर डेल इन ब्रैकेट डेल डैश Q1 कॉमा एप्सिलॉन कॉमा 1। और यहां पे देखिए क्या होगा, ये है आपका एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1, तो उसको हम लोग एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 से रिप्लेस करते हैं, Q1 Q2 कॉमा यहां आएगा 1। इसको एक्सपांड करते हैं, एक्सपांड करने के बाद हमें मिलेगा डेल Q1 को 1 इनपुट दो, यूनियन डेल Q2 को 1 इनपुट दो। Q1 को 1 इनपुट के लिए देखिए ट्रांजिशन कहां पे होता है, Q1 का 1 के लिए Q1 पे होता है और Q2 का 1 के लिए कहीं पे भी नहीं होता है, मतलब फाई। इसलिए हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन क्लोजर Q1 का 1 के लिए ट्रांजिशन हो रहा है Q1 पे, यूनियन Q2 का 1 के लिए कहीं पे भी नहीं हो रहा है ट्रांजिशन। जब हम लोग इसका यूनियन लेंगे तो हमें मिलेगा एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1। व्हाट इज एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1? एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 इज Q1 Q2। यहां पे हमें लिखना है Q1 Q2, ठीक है। नेक्स्ट डेल डैश Q1 को 2 इनपुट देते हैं। Q1 को 2 इनपुट के लिए देखो क्या होगा, Q1 को 2 इनपुट के लिए क्या होगा, एप्सिलॉन क्लोजर, वही फॉर्मूला लिखना है फिर से, एप्सिलॉन क्लोजर डेल डेल डैश Q1 एप्सिलॉन कॉमा 2। फिर से इस पार्ट को हम लोग एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 से रिप्लेस करेंगे। तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 देखो क्या हमारे पास में, यहां पे डेल कैरेट आएगा, यहां पे भी डेल कैरेट आएगा। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 क्या है, Q1 कॉमा Q2 है, कॉमा 2। इसको एक्सपांड करते हैं अभी हम लोग, एक्सपांड करने के बाद हमें मिलेगा कि Q1 को 2 इनपुट दो, यूनियन डेल Q2 को 2 इनपुट दो। Q1 को 2 के लिए कहां पे ट्रांजिशन हो रहा है, देखिए Q1 से 2 के लिए कहीं पे भी ट्रांजिशन नहीं है, इसलिए हम लोग वहां पे लिखेंगे फाई। तो यहाँ पे हमें लिखना है फाई यूनियन Q2 का 2 के लिए ट्रांजिशन कहां पे हो रहा है, Q2 पे, सेल्फ ट्रांजिशन है, इसलिए हम लोग Q2 लिखेंगे। जब हम लोग इसका यूनियन लेंगे तो हमें मिलेगा एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2। व्हाट इज एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2? एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 इज Q2, इसलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे Q2, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग Q2 स्टेट के लिए भी ट्रांजिशंस फाइंड आउट करेंगे बाय गिविंग इनपुट 0, 1 एंड 2। अभी हम लोग Q2 के लिए ट्रांजिशन फाइंड आउट करते हैं, डेल डैश Q2 को 0 इनपुट दो और हमारे पास फॉर्मूला है एप्सिलॉन क्लोजर डेल डेल कैरेट Q2 कॉमा एप्सिलॉन कॉमा 0। इसका मतलब क्या है कि दिस इज द एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2, इसलिए हम लोग वहां पे लिखते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं सिर्फ Q2 से, दिस इज एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2, इसको हम लोग Q2 से रिप्लेस करते हैं। और देखिए Q2 में अगर 0 इनपुट देते हैं तो ट्रांजिशन क्या होता है, Q2 में 0 इनपुट के लिए कहीं पे भी ट्रांजिशन नहीं है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे वहां पे, फाई लिखेंगे। एंड एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ फाई इज फाई।
फिर हम लोग Q2 को 1 इनपुट देते हैं और देखते हैं कि ट्रांजिशन कहां पे होगा। एप्सिलॉन क्लोजर डेल कैरेट Q2 कॉमा एप्सिलॉन कॉमा 1, इसको हम लोग एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 से रिप्लेस करते हैं। तो देखते हैं एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 है Q2, और देखो Q2 को 1 इनपुट के लिए ट्रांजिशन कहीं पे भी नहीं है, इसका मतलब यहां पे भी फाई आएगा, यहां पे भी क्या आएगा, फाई आएगा। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ फाई इज फाई। नेक्स्ट हम लोग Q2 को इनपुट देते हैं 2 और देखते हैं ट्रांजिशन कहां पे होता है। फॉर्मूला लिखते हैं Q2 कॉमा एप्सिलॉन, यहां पे है 2 इनपुट। ये मतलब है एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2। इसको एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 से रिप्लेस करो तो यहां पे आएगा Q2 Q2 कॉमा 2। और देखो अभी Q2 का ट्रांजिशन 2 के लिए कहां पे हो रहा है, Q2 का ट्रांजिशन 2 के लिए कहां पे हो रहा है, Q2 पे, इसलिए हम लोग यहां पे लिखेंगे Q2। और एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 इज Q2, इसलिए यहां पे हमें लिखना है Q2। इसका मतलब यह है कि Q2 का 0 के लिए कहीं पे भी ट्रांजिशन नहीं होगा, 1 के लिए भी कहीं पे भी नहीं होगा, और Q2 का 2 के लिए ट्रांजिशन होगा Q2 स्टेट पे। अभी हम लोग इक्विवेलेंट NFA के लिए ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करते हैं। तो अभी हम लोग ड्रॉ करते हैं ट्रांजिशन टेबल फॉर इक्विवेलेंट NFA विदाउट एप्सिलॉन मूव। तो यहाँ पे हमें स्टेट्स लेना है और इस साइड में इनपुट सिंबल। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में 3 इनपुट सिंबल है, 0 है, 1 है और है 2, और स्टेट है 3, Q0 स्टेट है, Q1 स्टेट है और Q2 स्टेट है। Q0 जो है हमारी इनिशियल स्टेट है। तो देखो Q0 का ट्रांजिशन कहां पे हो रहा है, तो हमने फाइंड आउट किया है कि Q0 का ट्रांजिशन 0 के लिए Q0 Q1 Q2 पे हो रहा है, इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे Q0 Q1 Q2। Q0 का ट्रांजिशन 1 के लिए कहां पे हो रहा है, Q1 Q2 पे, इसलिए यहाँ पे हमें लिखना है Q1 Q2। और Q0 का ट्रांजिशन 2 के लिए देखो कहां पे हो रहा है, Q0 का ट्रांजिशन 2 के लिए हो रहा है Q2 पे। वैसे Q1 का ट्रांजिशन लिखना है हमें, Q1 का ट्रांजिशन 0 के लिए कहीं पे भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे फाई आएगा। Q1 का ट्रांजिशन 1 के लिए हो रहा है Q1 Q2 पे, इसलिए हम लोग 1 के अंडर में लिखेंगे Q1 Q2, और Q1 का ट्रांजिशन 2 के लिए लिखना है हमें Q2 पे, तो Q1 का ट्रांजिशन 2 के लिए Q2 पे लिखना है। फिर Q2 का ट्रांजिशन 0 के लिए कहीं पे भी नहीं हो रहा है, फाई लिखना है यहाँ पे। Q2 का ट्रांजिशन 1 के लिए कहीं पे भी नहीं लिखना है, फाई है यहाँ पे। Q2 का ट्रांजिशन 2 के लिए कहां पे हो रहा है, Q2 पे। तो यहाँ पे हमने Q0 को इनिशियल स्टेट तो मेंशन कर लिया है, बट फाइनल स्टेट हमें डिसाइड करना है कि कौन सी रहेगी। तो जो गिवन NFA में जो फाइनल स्टेट थी Q2, वो तो फाइनल स्टेट रहेगी ही रहेगी। उसके अलावा जो स्टेट के एप्सिलॉन क्लोजर में फाइनल स्टेट Q2 प्रेजेंट है, वो सभी स्टेट भी क्या हो जाएगी, फाइनल स्टेट हो जाएगी। जैसे देख सकते हैं हम लोग कि Q0 के एप्सिलॉन क्लोजर में Q2 प्रेजेंट है, ठीक है, Q0 के एप्सिलॉन क्लोजर में फाइनल स्टेट Q2 प्रेजेंट है, इसलिए Q0 भी फाइनल स्टेट बन जाएगी। Q1 के एप्सिलॉन क्लोजर में Q2 फाइनल स्टेट प्रेजेंट है, इसलिए Q1 भी क्या बन जाएगी, फाइनल स्टेट बन जाएगी। तो दिस इज द NFA विदाउट एप्सिलॉन मूव फॉर द गिवन NFA with epsilon transitions।